तुमने सुना अभी अभी हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रत की भांति आज भी संध्या वंदन करने का परम आदेश प्राप्त हुआ है। अरे हाँ, सुना क्यों ना होगा। विचार करता हूं हम दोनों बंधु तो नित्य प्रति गुरुदेव भगवान के द्वारा धर्म की शुभ चर्चाएं सुना करते हैं और धर्म की शुभ चर्चाएं सुनते समय पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया संध्या हमें क्यों करनी चाहिए, संध्या हमें कैसे करनी चाहिए तथा संध्या क्या है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति से अनजाने में कभी पाप हो जाया करते हैं उन्हीं पापों का विनाश करने के लिए ही हम सभी मां संधि देवी की उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं। जिस व्यक्ति से अनजाने में रात्रि में पाप हो जाते हैं उनका विनाश करने के लिए प्रातः काल की संध्या, और जिनसे कभी अनजाने में रात्रि में पाप दिन में पाप हो जाते हैं उनका विनाश करने के लिए हमें शयन काल की संध्या करनी चाहिए। संध्या क्या है वह भी गुरुदेव भगवान ने बताया कि संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका अर्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता को अपने जीवन के समावेश में लाने के लिए संध्या द्विजाति प्राणियों के लिए बताई गई है। संध्या करते समय हम अपनी मां गायत्री का ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। विचार करता हूं गाय नाम प्राण का, त्रि नाम रक्षा का, जो प्राणों की रक्षा करे वही तो है मां गायत्री। क्योंकि मेरे भैया प्राण ही जीवन है और जीवन ही संसार है। ये थोड़ा सा माताओं बहनों से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाएं। रामलीला देखने आई हैं तो रामलीला देखें, अब बाकी चर्चाएं फिर आप लोग घर में भी कर सकते हैं, है ना। अब बैठने के चक्कर में बड़ी लड़ाई हो रही है, जगह नहीं कोई छोड़ना चाहते, तो सब लोग बढ़िया बैठते जाएं और सबके लिए जगह है। इतनी जगह, इतना बढ़िया मैदान है, हमें तो नहीं लगता कि इतना सुंदर मैदान इस क्षेत्र में किसी गांव में होगा, और फिर भी आप लोग न बैठ पाए तो भी आपकी समस्या है। संसार रूपी इस भवसागर में संध्या रूपी जहाज का होना अति आवश्यक होता है। बड़ा ही पावन समय है, बड़ा ही सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय का दोनों बंधु मिलकर के सदुपयोग करें, यह हमारा परम कर्तव्य है। गुरुदेव भगवान कहते हैं संध्या बंदन किसी सरोवर के किनारे या वृक्ष के नीचे या देव स्थान पर करना चाहिए। देखो ना लक्ष्मण, बड़ा ही सुंदर देव स्थान है और हम दोनों बंधु मिलकर के अपने इष्ट देव की आराधना करें, रूठी हुई मां को मनाएं, यह हमारा परम कर्तव्य है। मैया नित्य प्रति भांति आज भी हम दोनों बंधु शब्द रूपी सुमन, श्रद्धा के सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। उन्हें स्वीकारें, हमारी वंदना को स्वीकारें। हे मां, या सर्वभूतेषु संध्यारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी आप करें हमसे संध्या के दीप जलाना है, जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको अब आज जगाना है। जो भी अंधकार में पड़े हुए हैं उन्हें जगाना है, क्योंकि देखो ना लक्ष्मण, ये प्रकृति की शय भी कैसी, हृदय ये उमड़ा जा रहा है, संध्या करने का देखो मेरे भैया, ये शुभ समय निकला जा रहा। यह समय कहीं निकल ना जाए, इससे पहले हमें भगवती की आराधना कर लेनी चाहिए। हे मां, इस संसार का सहारा हमें मिले या ना मिले, परंतु आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हमें अवश्य ही चाहिए। हमारी वंदना स्वीकारे मैया। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, ओ आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, आशिरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। आशिरा इस जगत का मिले ना जहां का मिले ना मिले। देखिए, अब आप लोग रामलीला देख रहे हैं। रामलीला का अर्थ है कि जब तक राम जी की वाणी ना कानों में पड़े तो फिर वो रामलीला नहीं वहां से देखी जाती है। कुछ लोग हैं कि देख करके चले भी गए, अगर में बताएंगे कि रामलीला देखा है। अरे रामलीला का अर्थ है कि कम से कम राम जी को सुने,
उनकी वाणी को सुने, तब हमारे जीवन का कल्याण है। और हमारे राम जी की वाणी पर प्रसन्न होकर के ये 50 पुष्पमुद्राओं का पुरस्कार श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। हमारे आदरणीय श्री सचिन राजपूत जी, जो कि बीडीसी की प्रत्याशी है, हमारे सचिन राजपूत जी बीडीसी प्रत्याशी, और हमारे श्री अनिल दादा अतरौली, अप्पू दादा अतरौली, ये 50 रुपए देखिए दान करने को रात भर सब लोग खूब पुरस्कार देते हैं। ऐसा नहीं है, सब कलाकारों को खूब पुरस्कृत करते हैं, लेकिन कहाँ और किस समय देना चाहिए, इस चीज का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उस समय को जाना है हमारे सचिन राजपूत जी, अनिल दादा और अप्पू दादा के द्वारा 50 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमको माँ का सहारा सदा चाहिए, हमको माँ का आसरा इस जगत का मिले ना मिले, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए, हमको माँ का सहारा सदा चाहिए। संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, कितनी मिली सौगात ना पूछो। अरे माँ की कृपा तो माँ की कृपा है, मेरी माँ की कृपा की बात ना पूछो। शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना को। शब्दों का हार माँ को हम समर्पण करें, प्रेम की भावना को हम अर्पण करें, प्रेम की भावना को। आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। ये समय मिल गया साधना के लिए, करी माँ का
आज माँ को मना लीजिए, आज माँ को मना लीजिए, अपनी माँ को मना लीजिए, श्रद्धा माँ को मना लीजिए, रूठी माँ को मना लीजिए। मन पे जगा दीजिए, मन पे आज माँ को, आज माँ को, आज माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए, अपनी माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को। रोटी अक्षत नहीं हाथ में, रोटी अक्षत नहीं हाथ में, रोटी अक्षत नहीं हाथ में। मनुष्य मनुष्य चढ़ा दीजिए, मनुष्य अपनी माँ को मना लीजिए, अपनी माँ को मना और लक्ष्मण देख रहा हूँ गुरुदेव भगवान के साथ साथ सारा ऋषि समुदाय अपनी अपनी हाथ में माला को लेकर के अपने अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। सामने प्रभु है गुरु के रूप में, या गुरु को कहे प्रभु के रूप में, या गुरु सामने प्रभु है गुरु के रूप में, या गुरु को कहे प्रभु के रूप में, या गुरु या गुरु को कहे प्रभु के रूप में। आज करते नमन बापू का हो शमन, आज करते नमन बापू का हो शमन। ये नमन मिल गया शाहिदा हमारे श्री राम बाबू भैया, जो कि श्री राम जी की वाणी पर प्रभावित होकर के ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा